Hello students, welcome to our class 9. Last time we discussed theorem 7.2 and 7.3 और उसके बेसिस पे एग्जाम्पल देखे थे हमने और एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं थियरम 7.4। थियरम 7.4 का स्टेटमेंट है, इफ़ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। यानी कि आपको दो ट्राइंगल गिवन है और दोनों ट्राइंगल के क्या है, थ्री साइड आर इक्वल दोनों में। ओके, चलिए और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। चलिए क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है और प्रूफ का स्टेप्स। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में तो दो ट्राइंगल गिवन है, तो दो ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी एंड सी, सेकेंड वन ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ए बी सी पी क्यू एंड आर। क्लियर? सो गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, यानी कि जो साइड ए बी है वही साइड क्या है, पी क्यू। जो साइड बी सी है वही साइड क्या है, क्यू आर। एंड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था कि ये तीनों की तीनों साइड क्या है, इक्वल है। चलिए अब प्रूफ क्या करना है, सो वी हैव टू prove triangle ABC congruence to triangle PQR, ये प्रूफ करना है। ओके, और जो रूल्स हमें मालूम है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम प्रूफ करेंगे। यानी कि हमें कितने रूल्स मालूम है, हमें रूल्स मालूम है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। ये तीन रूल मालूम है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं और थियरम 7.2 एंड 7.3 पढ़ चुके हैं। सो उसके बेसिस पे हम ये एस भी प्रूफ कर देंगे और ये लिस्ट में ऐड कर देंगे। चलिए तो प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ, देखिए प्रूफ करने से पहले मैं काम करना चाहता हूँ कि अगर मैं काम करूँ कि ये जो ए बी साइड है वो ए बी के जैसा ही एक यहाँ पे दूसरी साइड ड्रॉ कर दूँ, तो जो यहाँ पे बी का एंगल है, जो भी एंगल है क्वेश्चन में, जो भी ट्राइंगल गिवन है, जो वहाँ पे बी का एंगल है वही एंगल यहाँ पे अगर मिल जाए तो ऐसा पॉइंट मैं ले रहा हूँ और इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं एस। क्लियर है? चलिए क्या किया मैंने, सो टू ड्रॉ line segment QS such that angle B यानी कि measured angle ABC which is equals to measured angle SQR, ये दोनों सेम होते हैं and AB is equals to QS। चलिए फिर join S2R, चलिए ये यहाँ से S2R जॉइंट भी कर दिया। सो नीचे भी एक ट्राइंगल में देखिए ए बी और QS, ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल क्लियरली मुझे देख रहे हैं और साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हो रही है। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल SQR। देखो यहाँ पे Q सेम हो रहा है, यहाँ पे AB सेम है, QS सेम है, हमने ऐसा ही ड्रॉ किया है। एंगल B और एंगल Q ऐसा ही हमने लिया है और ये यहाँ पे जो BC है वो इक्वल्स टू क्या है, QR, वो तो गिवन था क्वेश्चन में ही। ओके, जो BC इज इक्वल्स टू QR। सो बाय एंगल साइड, अरे सॉरी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। चलिए पहले इतना लिख लेते हैं।
यानी कि नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल SQR। चलिए ये दो ट्राइंगल में क्या सबसे पहले होगा, सो AB विच इज इक्वल्स टू QS बाय कंस्ट्रक्शन देन एंगल B, यहाँ पे एंगल Q वो भी यही होगा सेम बाय कंस्ट्रक्शन, देन BC इक्वल्स टू QR। ये कहाँ पे गिवन था, सो ये क्वेश्चन में गिवन था, ये था टू गिवन, सिर्फ गिवन ही होगा, ये गिवन था। तो देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है साइड एंगल फिर साइड, सो बाय साइड एंगल साइड रूल, by side angle side rule we can say that the triangle ABC is congruent to triangle SQR। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल QCR, अगर ये ट्राइंगल कंप्लीट है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो साइड है वही साइड यहाँ पे बनेगी। कौन सा रूल है, CPCT। सो बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल S, यानी कि एंगल A विच इज इक्वल्स टू एंगल S। ओके, इसको बोल देते हैं। चलिए ये भी है। फिर AC इज इक्वल्स टू SR, AC विच इज इक्वल्स टू SR, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 1। ओके, चलिए ये लिख लिया हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो दो ट्राइंगल है ऊपर वाले ABC और PQR, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो मैं क्या दिखा सकता हूँ, एक तो मैं दिखा सकता हूँ साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल एंगल साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल। पर अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि एंगल B और एंगल Q सेम है तो भी चलेगा, या फिर अगर मैं ऐसा दिखा दूँ कि एंगल S और एंगल P ये दो सेम हो गया तो भी चलेगा। क्यों, यहाँ पे अगर एंगल B और एंगल Q सेम दिखा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये बन जाएगा। अगर एंगल B और एंगल Q सेम दिखा दूँ तो याद रखो। दूसरा क्या है, दूसरा मुझे यहाँ पे एंगल P और एंगल S सेम दिखाना पड़ेगा। ओके, ये क्यों, अगर ये दो एंगल सेम है तो एंगल S और एंगल A क्या है, सेम है। अगर ये दो सेम है तो ये दोनों भी ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये भी हो जाएगा। चलिए तो ये इन दोनों में से कोई एक करना है तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे ये दो एंगल को सेम दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ P2S। ओके, P2S लाइन ड्रॉ करने से दो ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, और ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि ये दो साइड भी सेम है, ये दो साइड भी सेम है। हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया है पर ये क्लियरली फ्रॉम फिगर है, तो पहले वो लिखनी पड़ेगी हमें। चलिए ये दो साइड सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे AB और QS सेम है और AB और PQ गिवन है क्वेश्चन में, सो ऑटोमेटिक PQ एंड QS सेम हो गया है ना। चलिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया था। सो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल QPS, ट्राइंगल QPS। उसके लिए सबसे पहले तो क्या गिवन था क्वेश्चन में गिवन था हमें कि AB इज इक्वल्स टू QC। पहले ये मिटा देता हूँ, पहले बात करते हैं। AB इज इक्वल्स टू QS, ये था बाय कंस्ट्रक्शन।
और क्वेश्चन में गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन था ए बी विच इज़ इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये दोनों ए बी के इक्वल है, इट मीन्स पी क्यू विच इज़ इक्वल्स टू क्यू एस। और ये क्या है, ये ट्राइंगल क्यू पी एस में, ट्राइंगल क्यू पी एस में, अगर ट्राइंगल क्यू पी एस में है, इन ट्राइंगल क्यू पी एस, इन ट्राइंगल क्यू पी एस, अगर ये ट्राइंगल में ये दोनों साइड सेम है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो गए, सेम ही हो गए। सो यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है क्यू पी एस विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एस पी। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये जो बात की वही बात करता है इसके लिए भी। यहाँ पे ए सी इज इक्वल्स टू एस आर हुआ था बाई सी पी सी टी, ए सी इज इक्वल्स टू एस आर ये हुआ था। और क्वेश्चन में गिवन क्या था, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, क्वेश्चन में गिवन था ए सी इक्वल्स टू पी आर। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं हम कि एस आर विच इज इक्वल्स टू पी क्यू, किसके लिए, इन ट्राइंगल आर पी एस, इन ट्राइंगल आर पी एस। चलिए अब ये दो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है और ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सो बाय थ्योरम 7.2 वी कैन से दैट अपोजिट एंगल आर इक्वल। सो यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या होगी इसके, सो यहाँ पे अपोजिट एंगल होगा, पहले इसकी बात करते हैं। तो कि पी आर पी एस एंगल आर पी एस विच इज इक्वल्स टू एंगल आर एस पी, आर एस पी। गिव इट इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। चलिए ऐड कर देता हूँ मैं इन दोनों इक्वेशन को। देयरफॉर मेजर एंगल क्यू पी एस प्लस मेजर एंगल आर पी एस विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेजर एंगल क्यू एस पी प्लस मेजर एंगल आर एस पी। चलिए ये दो एंगल क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे क्यू पी एस और दूसरा क्या है आर पी एस, तो ये पूरा एंगल पी बन रहा है ना। चलिए तो ये बनेगा मेजर एंगल क्यू पी एस विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन रहा है देखो तो नीचे, सो क्यू एस आर और यहाँ पे आर एस पी, तो ये भी बनेगा मेजर एंगल क्यू एस आर। गिव इट इक्वेशन नंबर 4। चलिए अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया था, एंगल ए और एंगल एस क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या दिखाया हमने, ये एंगल पी और ये एंगल एस क्या है, सेम है। सो वी नो दैट मेजर एंगल ए विच इज इक्वल्स टू मेजर एंगल एस, यानी कि ये भी एस है ये भी एस है, ये पी है ये ए है, तो एस एस सेम है, तो पी और ए क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, कौन सा एंगल, बी ए सी, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप कि आर एस क्यू। ओके, सो ये होगा एंगल ए ए विच इज इक्वल्स टू एंगल पी। चलिए ये कौन सा एंगल है, क्यू पी एस, ये वाला एंगल है। ये एंगल कौन सा है, एस है। ए और एस इक्वल थे, एस और पी इक्वल थे, सो ए और पी ऑटोमेटिक इक्वल हो गए। चलिए गिव इट इक्वेशन नंबर 5। नाउ कंसीडर ट्राइंगल, जो प्रूफ करना है वो ट्राइंगल ए बी सी एन, ट्राइंगल पी क्यू आर, उसमें यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या गिवन था, पी क्यू। क्लियर, ए बी और पी क्यू गिवन था क्वेश्चन में। फिर एंगल ए विच इज इक्वल्स टू एंगल पी, ये दिखा दिया हमने। और बाद में क्या दिखाया एट द एंड, ये साइड ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। ये था रिजल्ट नंबर 5। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। ये हो गया साइड, ये एंगल और ये फिर से साइड। सो साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ए बी सी
is congruence to triangle PQR। सो ये हुआ आपका थियरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम स्टूडेंट्स। चलिए रिपीट करता हूँ पूरा थियरम। क्या कहता है ये दोनों थियरम में? तो सबसे पहले ये थियरम क्या कह रहा है कि ट्राइंगल SSS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स प्रूफ करना है हमें। सो इनमें 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ऐसा गिवन था। ओके, कौन सी साइड इक्वल थी? सो AB इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR, AC इज इक्वल्स टू PR, वो हमने गिवन करके लिख दिया। प्रूफ क्या करना था? ये दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। प्रूफ कर दिया। चलिए कैसे प्रूफ होगा? सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो AB है वहाँ से ऐसा QS ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे ला रहा हूँ मैं। फिर बात करता हूँ ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में। उसमें क्या होगा? उसमें ट्राइंगल में साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये बाकी की जो साइड है AC और SR वो क्या होगा? सेम होगा। फिर यहाँ पे जो एंगल है वहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। ओके, फिर मैं यहाँ पे दो तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ। एक तो एंगल B और एंगल Q को सेम दिखा के, अदरवाइज एंगल A और एंगल P को सेम दिखा के। अगर ये दो एंगल सेम दिखाना है तो मुझे P और S सेम दिखाना पड़ेगा। चलिए ये दिखाने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के उस तरफ दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएंगे और ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे एक टिक मार्क किया, एक टिक मार्क हुआ है, 3 टिक मार्क किया हुआ है, 3 टिक मार्क किया हुआ है। तो ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, सिर्फ हमने ड्रॉ किया है, मेंशन नहीं किया, इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं। अब AB इज इक्वल्स टू QS। देखो यहाँ पे कहा था AB इज इक्वल्स टू QS, ये जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। फिर AB इज इक्वल्स टू PQ, ये क्वेश्चन में गिवन था, उसके अकॉर्डिंग कैन आई से दैट PQ इज इक्वल्स टू QS। और ये किसमें है? ट्राइंगल QPS में। सो उसके अपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। सिमिलरली AC इज इक्वल्स टू SR, यहाँ पे बाय सिंपलिसिटी हमने प्रूफ किया है और क्वेश्चन में क्या गिवन था? AC इज इक्वल्स टू PR। सो उसके अकॉर्डिंग कैन आई से दैट SR इज इक्वल्स टू PR इन ट्राइंगल RPS। तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ नंबर 2 ऐड नंबर 3, यानी कि 2 और 3 का क्या किया मैंने? एडिशन। सो देखो एडिशन कर दिया, एंगल QPS एंगल RPS विच इज इक्वल्स टू एंगल QSP एंगल RSP। अभी आप देखोगे तो ये एक दूसरे को पास वाला एंगल है, तो उन दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे? QPS, ये क्या बन जाएंगे? QSR। ठीक है, सो ये क्या हुआ? ये हुआ एंगल P, ये नीचे बन रहा है एंगल S। एंगल P और एंगल S क्या है? इक्वल है। अभी जस्ट सिंपलिसिटी में बोला था कि एंगल A और एंगल S क्या है? सेम है। S के इक्वल्स टू P है, S के इक्वल्स टू A है, तो A और P क्या हो गए? सेम हो गए। उसका मुझे ज़रूरत है, तो इसका मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 5 या फिर इक्वेशन नंबर 5। फिर उसके बाद ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ और AB इज इक्वल्स टू PQ, ये गिवन था। एंगल P और एंगल A अभी जस्ट ऊपर ही प्रूफ किया हुआ है। AC इज इक्वल्स टू PR, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। सो बाय साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंस। यानी कि अब हमें ये सारी प्रोसेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं कि तीनों साइड सेम है तो ये दो ट्राइंगल ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंस ही हो गए। ठीक है, सो ये था आपका थियरम 7.4 साइड। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नया थियरम देखेंगे, थियरम 7.5, जो लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है RHS पे। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।